हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि परीक्षा में बार बार इससे पूछे जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से रेलवे के सभी क्वेश्चंस को, रेलवे में सारे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? बताइए दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो आपका ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। बताइए दोस्तों, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। किसकी है दोस्तों? अमेरिका की है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपका ऑप्शन है 14 मार्च 1853, 16 मार्च 1853, 16 अप्रैल 1853, 15 अगस्त 1853 और 15 अगस्त 1930। बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? बताइए दोस्तों, भारत में विद्युत रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 3 फरवरी 1925, 5 मार्च 1926, 16 अप्रैल 1920, 15 अगस्त 1930। बताइए दोस्तों, भारत में विद्युत रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 3 फरवरी 1925। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत पहला रेल अधिनियम कब बना? बताइए दोस्तों, पहला रेल अधिनियम कब बना? तो आपका ऑप्शन है 1853, 1890, 1905, 1915। बताइए दोस्तों, पहला रेल अधिनियम कब बना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1890 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बताइए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। आपका ऑप्शन है इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, रेल उपक्रम और नौ परिवहन। बताइए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रेल उपक्रम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1920, 1930, 1940, 1950। बताइए दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1950 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो शुरू हुआ था, मेट्रो रेल शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कोलकाता में सबसे पहले शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1924 से 25, 1929 से 30, 1934 से 35, 1940 से 41। बताइए दोस्तों, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1924 से 25। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है हिमसागर एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विवेक एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो आपका ऑप्शन है 17, 16, 15, 18। बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 17। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है खड़गपुर, लखनऊ, हुबली, कर्नाटक। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हुबली, जो कि कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मुगलसराय, कानपुर। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो वो है मुगलसराय में। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गतिमान एक्सप्रेस। लेकिन अभी तो वंदे मातरम एक्सप्रेस हो गई है, जिसकी चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका ऑप्शन टू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो आपका ऑप्शन है 16, 17, 18, 22। बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 18। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रेल दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। बताइए दोस्तों, रेल दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है 14 मार्च, 15 जनवरी, 16 अप्रैल, 12 फरवरी। बताइए दोस्तों, रेल दिवस किस तारीख को मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है मुंबई, पेराम्बूर, केरल, पंजाब। बताइए दोस्तों, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो पेराम्बूर, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है कपूरथला, सूरत, कानपुर, बड़ौदा। बताइए दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बड़ौदा में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है चेन्नई, गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता। बताइए दोस्तों, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कोलकाता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पूर्वी मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है जबलपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। बताइए दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हाजीपुर में स्थित है। अब हाजीपुर का नाम हरीपुर हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो आपका ऑप्शन है मुंबई, मालीगांव, जयपुर, कोलकाता। बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मुंबई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है मालीगांव, कोलकाता, गोरखपुर, मुंबई। बताइए दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मालीगांव में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। बताइए दोस्तों, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1.676 मीटर होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। बताइए दोस्तों, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका ऑप्शन है वाराणसी, पटियाला, जमशेदपुर, चितरंजन। बताइए दोस्तों, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चितरंजन में होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था। बताइए दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 1870, 1882, 1890 और 1898।
बताइए दोस्तों, आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1882 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? बताइए दोस्तों, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो आपका ऑप्शन है अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, मायावती और ममता बनर्जी। बताइए दोस्तों, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है चितरंजन, कपूरथला, वाराणसी, हरनौत। बताइए दोस्तों, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वाराणसी में होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में है? बताइए दोस्तों, कपूरथला भारत के किस प्रांत में है? आपका ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पंजाब में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? बताइए दोस्तों, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1960, 1969, 1965, 1980। बताइए दोस्तों, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1969 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच फैक्ट्री में कुल कितने बर्थ होते हैं? बताइए दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच फैक्ट्री में कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 70, 80, 71, 72 या 78। बताइए दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 72 से 78। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? तो आपका ऑप्शन है 1990, 1994, 1996, 1998। बताइए दोस्तों, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1994 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उत्तर रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक होती है? बताइए दोस्तों, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो बताइए दोस्तों कि विश्व में पहली बार रेल परिचालन किस देश ने प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों कि विश्व में पहली बार रेल कहाँ शुरू हुआ था, किस देश में? तो आपका ऑप्शन है यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे पहली बार रेल कहाँ चला था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इंग्लैंड में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो कोंकण रेलवे से लभवंती राज कौन कौन है? बताइए दोस्तों, रेलवे कोंकण से लभवंती राज कौन कौन है? आपका ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सभी। बताइए दोस्तों, कोंकण रेलवे से लभवंती राज कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1995, 1998, 2002, 2005। बताइए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 2002 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत में रेलवे कर्मचारी के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? बताइए दोस्तों कि भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 21 भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि IRCTC का क्या तात्पर्य है? IRCTC का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन।
क्या है दोस्तों? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? बताइए दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मुंबई में चलाई जा रही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारतीय रेल और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, भारतीय रेल और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बेंगलुरु में होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 69 में बटे हुए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? आपका ऑप्शन है अरबों ने, ईरानियों ने, यूनानी ने, जापानियों ने। बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यूनानियों ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश सीमा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? बताइए दोस्तों, यूपी की सीमा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? आपका ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। बताइए दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 8 राज्य को स्पर्श करती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो आपका ऑप्शन है गुहार मोती, किवीथू, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कच्छ, लेह लद्दाख। बताइए दोस्तों कहाँ पर होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लेह लद्दाख में होती है सबसे कम वर्षा, सबसे ज़्यादा मानसीन राम मेघालय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो आपका ऑप्शन है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, किवीथू, गुहार मोती। बताइए दोस्तों, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गुहार मोती है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताइए दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? बताइए दोस्तों, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो आपका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। बताइए दोस्तों कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिंद महासागर का नाम है रत्नाकर। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, बताइए दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। बताइए दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, 7वां है। चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है।